गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट सिलेबस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11 नंबर। इसे 10 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और 10 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन है? क्या प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो भाई ये तो हो गया बिहार ही हो जाएगा। सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना मैथिली के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात कर रहा है, वो भी मैथिली में बाल पुरस्कार की बात कर रहा है। तो किसको दिया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी को। सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पूछ दे तो अक्षय आनंद सन्नी। 2023 में भगवान महावीर का कौन सा निर्माण दिवस मनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 2550वां। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए की देने की घोषणा किया है? तो इसमें 10,000 रुपए प्रति पेड़ संरक्षण के लिए मुआवजा दिया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला का राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है? तो ये औरंगाबाद हो जाएगा। बिहार श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जिलों के रैंकिंग में पहले स्थान कौन सा? जिलों के रैंकिंग में पहला स्थान कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मधुबनी। क्या है? श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में आपका मधुबनी सबसे टॉप पे है। बिहार सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग कलाकारों द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह किस विषय पर आधारित है? तो मेरी आवाज सुनो। किस पे है? मेरी आवाज सुनो। ओके। सितंबर 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को उनकी किताब समय से परे स्वर की यात्रा के लिए राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा किया गया? तो समय से परे किसका है? तो प्रोफेसर सीएल दास का। समय से परे किसका है? समय से परे स्वर की यात्रा पुस्तक है प्रोफेसर सीएल दास का। किस सत्र के लिए सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिला है? तो सत्र 24-25 के लिए 2024-25 के लिए मिला है। इसमें देखेंगे 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में प्रदर्शन हेतु हुए बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को प्रथम मिला है। 2023 में तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 11 कुल पदक जीते हैं तमिलनाडु में आयोजित। ओके। सितंबर 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नगदी योजना शुरू किया है? तो ये कचरे के लिए नगदी आपका पटना नगर निगम ने शुरू किया है। बिहार के गौरव भारती ने 32वीं ऑल इंडिया जीबी मामलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर की श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? 25 मीटर की श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। और बिहार में रबर डैम कहाँ पे है? गयाजी डैम, जिसका नाम पड़ा है फल्गु नदी पे। इसकी लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर समथिंग कुछ ऐसा ही है। एनीवे 8 सितंबर 2023 बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखा? तो ये गया में रखा है। देश का सबसे बड़ा धर्मशाला है। लगभग 1000 समथिंग यहाँ पे बेड का अरेंजमेंट किया गया है। पटना एम्स जल्द ही राज्यभर में ड्रोन के मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नेक वेनम आपूर्ति करेगा। इससे संबंधित परियोजना का नाम क्या है? बिहार स्वास्थ्य परियोजना। कौन करेगा? एम्स, पटना एम्स। महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को कितने साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया है? कितने? तो भैया ये हो जाएगा 5 सालों के लिए। सितंबर 2023 में बिहार की सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उर्मिलिंगा पर दौड़कर सफर किया, वह किस जिले से संबंधित है?
वो किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका छपरा से संबंधित है। दौड़कर सफर करने वाली महिला। केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाले बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? एक औद्योगिक केंद्र, तो आपका ये हो जाएगा गया। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पादप जीन संरक्षण। तो लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह को भी मिला है और साथ में भागलपुर कतरनी राइस फार्मर को भी मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट मॉडल को अपनाने की घोषणा? किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट मॉडल को अपनाने की बात की है? तो यह है तमिलनाडु। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इसके गंतव्य स्थान क्या है? तो ये पटना जंक्शन से हावड़ा के लिए है। कौन से है? क्रॉसिंग में वंदे भारत एक्सप्रेस वे, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस वे। और पहला कहाँ पे है? तो पटना टू रांची। निम्नलिखित में से किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद के निर्विरोध चुना गया? मतलब किस बिहार विधान परिषद बिहार विधान परिषद सभापति के निर्विरोध चुना गया है? तो कौन है भैया वो? तो अवध नारायण सिंह। अवध नारायण सिंह। बिहार राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मानवाधिकार का कौन है भैया? तो यह है अनंत मनोहर बदर। कैमूर की तनुश्री यादव को काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत और वादन में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगी प्रथम। बिहार के सैयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 AI में शामिल किया गया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से? सैयस कपूर का किससे? तो सैयस कपूर पटना से है। नेक्स्ट देखेंगे किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा भाव्या। क्या हो जाएगा? भाव्या। इसका इंग्लिश में नाम होगा BHAVA, भाव्या। ओके। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में पादप जीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? पादप जीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, पादप जीन में आपका हो जाएगा अर्जुन मंडल जो भागलपुर के हैं, सत्यदेव सिंह मुंगेर के हैं और साथ में दिलीप सिंह रोहतास को है। ये सभी को मिला है पादप जीन संरक्षण पुरस्कार। 2023 के बिहार राजकीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? शिक्षक में तो 20 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल के कनेक्शन जा चुके हैं? कितने तक ले? तो 96% तक ले नल का कनेक्शन जा चुका है। सितंबर 2023 में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा नई ड्रग नीति की घोषणा की गई है? नई ड्रग नीति की, तो ड्रग नीति आ जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। सितंबर 23 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन परिवार विकास योजना से किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल व जागरूकता। क्या है? परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल व जागरूकता, मिशन परिवार विकास योजना। ओके। बिहार में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए किस राज्य को कितने क्लस्टरों में बांटा गया है? राज्य को कितने क्लस्टरों में बांटा गया है? तो ये 20 हो जाएगा। बिहार में एंटीबायोटिक्स पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीते कुछ समय में एंटीबायोटिक दवाओं को चलन में वृद्धि को रोकना, इसका मेन उद्देश्य है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में सीतापथ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सीतापथ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका गया में किया गया। सीताकुंड गया। बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों में ZED यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला है। इस मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा पहला।
फिर से मैं पूछ रहा हूं, बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर, ऊर्जा खपत और पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों में जेड यानी जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला है बिहार का, इसमें प्रथम स्थान आया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का प्रथम स्थान हो जाएगा। बिहार के कितने वेटलैंड हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है? वेटलैंड हेल्थ कार्ड तो 45 हो जाएगा। हाल ही में सितंबर 2023 में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम में किया गया? याद रखना, सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत किया गया है, तो इसमें हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। बिहार सरकार द्वारा कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2070 हो जाएगा नेट जीरो कार्बन। सेम आपका इंडिया का भी है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन खत्म करना 70 तक। G20 सम्मेलन 2023 में मिथिला पेंटिंग का प्रदर्शन लगाई गई थी। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शांति देवी हो जाएगी। सितंबर 2023 में बिहार के 2 विद्यार्थी सैस कपूर और विकित कुमार को किस आधुनिक तकनीकों में बेहतर कार्य करने के लिए रॉकम मैगजीन विश्व के टॉप 100 सक्सेस में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। निम्नलिखित में से किस दल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता तथा इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया? किससे संबंधित है? तो ये जदयू से संबंधित था। घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रीय संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा अनुराग शर्मा, अनुराग शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, सितंबर 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा 4। दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में बिहार के किस दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बने? दिलीप कुमार जायसवाल किसका बना है? तो ये आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री लोकार्पण किया गया। देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा नालंदा मेडिकल कॉलेज में, नालंदा मेडिकल कॉलेज में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसके द्वारा संरक्षण योजना बनाई जा रही है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, तो ये आपका गैंडा और गिद्ध दोनों को किया जा रहा है। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा कितने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की फैसला लिया गया? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, तो इसमें 22 है। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीता, कौन जीता? तो ये पटना हो जाएगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू।